हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, आइए हम पहले उनको डिस्कस करते हैं। हमारा पॉइंट 1 है, इसमें हमें दिखाया गया है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होना है, तो मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर m/n है, और मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर n/p है। तो देखिए दोनों ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बनेगा उसकी फॉर्म होगी m/p। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 2/3 दिया गया है, और मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर 3/2 दिया गया है। तो हम अगर इसमें जिसको हम रो मानते हैं और इसको हम कॉलम, या फिर इसको हम m और इसको n, और मैट्रिक्स बी में इसको n और इसको p मान लेते हैं, तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है वो हमारा m/p आएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा ये m/p जो कि 2/2 आएगी। तो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है प्रोडक्ट करने के बाद 2/2 बनेगा। सेकंड पॉइंट है, कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी होगा यदि हमारी मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हों। देखिए जैसे हमारे पास इस एग्जाम्पल में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 2/2। तो इस मैट्रिक्स में देखिए मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम कितना गया है 3, और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज कितने दिए गए हैं 2। तो हमारी लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज के सेकंड मैट्रिक्स के। इसलिए यहाँ पे ए और बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स करके देखते हैं, चेक करते हैं, हमारी जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है मैट्रिक्स बी में 2 है और नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए में 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो है बी और ए का एग्जिस्ट करेगा। तो हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो डिफाइंड होगी बी इंटू ए की फॉर्म में होगी, ना कि ए इंटू बी की फॉर्म में। अब इसमें तीसरी बात ये होती है कि जो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे इस ए बी में जो फर्स्ट टर्म है ए, इसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, और जो बी होता है इसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। अगर हम बी इंटू ए करें तो बी हमारे यहाँ पे अब प्री मल्टीप्लायर बन जाएगा और ए हमारा पोस्ट मल्टीप्लायर बन जाता है। अब हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, उनका ऑर्डर सेम है, तो जब दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइन होंगे। इन दोनों केस में ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अगर हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/2 है और ये दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो इन दोनों केस में ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं मैट्रिक्स के बीच में उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। हम यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स बी है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो हमारी जो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स ए बी बनेगी, इसका भी ऑर्डर जो है 2/2 आएगा। जो मैट्रिक्स ए बी है इसके हम जो एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बनते हैं उनको मान लीजिए हमने C11, C12, C21 और C22 नाम दिया है। तो यहाँ पे 1 जो है पहला डिजिट रो के लिए है और दूसरा डिजिट कॉलम के लिए है। ये हमारा फर्स्ट रो के लिए है और सेकंड डिजिट हमारा कॉलम के लिए है। हमारी C11 एलिमेंट, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स ए जो है इसका हम पहले रो लेंगे,
हमारी रो क्या है मैट्रिक्स ए की, फर्स्ट रो ये है 5 माइनस 1। इस रो को जो है हम मैट्रिक्स बी के, इस मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए की रो के और मैट्रिक्स बी के कॉलम के, उनसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे ये हमारा 5 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और -1 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारी जो C11 की वैल्यू है वो क्या बनेगी, 5 × 4 -1 × 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस करने के बाद 17। इसी तरह से हम C12 को देखेंगे। अब C12 के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो, हमारी मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो क्या है 5 - 1 है और मैट्रिक्स बी का हम सेकंड कॉलम लेंगे। हमारा सेकंड कॉलम ये है, तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, वैल्यू आएगी 5 × 2 प्लस में -1 × -6। अब इसकी वैल्यू को जो हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी आएगी 4। अब हमारा एलिमेंट क्या है, C11 C12 हो गया, C21 की वैल्यू क्या निकलेगी, सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो। अब हमारे मैट्रिक्स ए की ये है सेकंड रो और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, फर्स्ट कॉलम से, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी -2 × 4 प्लस में 0 × 3 और इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा -8। तो हमारी वैल्यू C21 भी निकल गई। अब हमारी वैल्यू है C22 का मतलब हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा -2 × 2 प्लस में 0 × 6 और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी -4। तो हमारे हम इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू लिख लेंगे, C11 1 2 1 2 1 2 2। तो हमारी जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका आंसर आ जाएगा AB = 17 4 -8 -4।